हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो यानी कि वाटर साइंस के लिए नेक्स्ट फ्यू डेज यानी कि अगले कुछ दिनों में क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या एनर्जीज है आपके लिए, क्या मैसेजेस है आपके लिए, ये देखने के लिए ये रीडिंग करी हूँ। ये 23 अक्टूबर से लेकर एंड ऑफ अक्टूबर तक की रीडिंग है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैं इसे टाइम स्टैम्प कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हो। अगर आप सिर्फ अपने साइन के लिए रीडिंग देखना चाहो तो टाइम स्टैम्प चेक कीजिए और क्लिक कीजिए और अपनी रीडिंग देख लीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हम पाइसिस के साथ। पाइसिस की रीडिंग हम पहले करेंगे। तो पाइसिस आपके तरफ अगले कुछ दिनों में क्या आ रहा है, क्या एनर्जी है आपकी। तो आपकी पहली कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ, और आपके लिए तीसरी कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस, मैं देख रही हूँ यहाँ पे दो एंड्स में 5 है, नंबर 5 और बीच में है 8। अब यहाँ मैं देख रही हूँ आपके दोनों तरफ चैलेंजेस है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, ये कंपटीशन की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये जॉब के मामले में कलीग्स के साथ कंपटीशन हो सकती है। बहुत ही मतलब एक एक अनहेल्दी कंपटीशन तो नहीं कहूंगी, मगर डेफिनेटली एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनर्जी लग रही है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हिम्मत के साथ इस सिचुएशन में डील कर रहे हो। आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने इनर स्ट्रेंथ को टैप करना है। इस वक्त थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकती है कुछ दिनों के लिए, तो उसे डील करने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखनी है और हिम्मत के साथ काम करना है। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आप वॉक अवे कर रहे हो, क्योंकि ये कंपटीशन इस हद तक बहुत नेगेटिव होता जा रहा है कि आप किसी से वॉक अवे कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कंपटीशन वर्थ नहीं है। मतलब ये जो झगड़ा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें मैं अपनी एनर्जी डाल दूँ, इससे तो अच्छा है कि मैं वॉक अवे कर लूँ। तो ये डिसीजन आप ले रहे हो, क्योंकि ये जो भी है काफ़ी, मतलब जब शुरुआत हो रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसके साथ डील कर सकते हो, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आप वॉक अवे कर रहे हो, क्योंकि ये काफ़ी अनहेल्दी होता जा रहा है, नेगेटिव है, और आप प्रेफर कर रहे हो कि इससे ना डील करें। तो चलिए देखते हैं ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है आपके लिए। तो किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, और 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। तो आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन के लाइफ में शायद कोई और है। ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर है, मैं देख रही हूँ इस वजह से, जैसे मैंने कहा आपकी रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है। ये पर्सन के बहुत चाहने वाले हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे लोग आपके अटेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं और आपके तरफ थर्ड पार्टी हो। मगर ये अगर ये आपके तरफ नहीं है तो मैं देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे लोग इस पर्सन में इंटरेस्टेड है, तो वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि आपको सारी अटेंशन मिल रही है। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक थर्ड पार्टी लग रही है यहाँ पे। जॉब के मामले में भी मैं देख रही हूँ कॉम्पिटिटिव एनर्जी है काफ़ी। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है आपके लिए, यूनिवर्स स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों दिखा रही है यहाँ। तो देखिए आप काफ़ी स्टक और स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको हिम्मत दिखाना है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपको काफ़ी स्टैग्नेंट रख रही है, स्टक रख रही है। आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो कि आप
आपको इस चीज़ के साथ कैसे डील करना है। आपका मन तो कह रहा है वॉक अवे करने, मगर शायद आपको हिम्मत नहीं हो रही है वो डिसीजन लेने के लिए। यूनिवर्स कह रही है कि ये एक रिलेशनशिप के रिगार्डिंग है, और ये रिलेशनशिप में आप काफ़ी खुश हो, या फिर आप इस रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे थे, मगर कहीं ना कहीं इस सिचुएशन की वजह से आप काफ़ी स्टक और स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, काफ़ी प्रेशर फील कर रहे हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको पता है आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हिम्मत की ज़रूरत है इस सिचुएशन से डील करने के लिए। तो 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है फ्यूचर में, तो देखिए 6 ऑफ कप्स है यहाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया हो कि आप वॉक अवे करेंगे इस पर्सन के लाइफ से, ये पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले, ये पर्सन फिर से आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे। मगर यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है और ये चॉइस करनी है, क्योंकि अब आपके पास एक ऑप्शन है। आप चाहो तो वॉक अवे कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। मगर मैं देख रही हूँ कि आप जितना भी कोशिश कर लो इस पर्सन से अलग होने के लिए, ये पर्सन बार बार कोशिश करते रहेंगे आपके तरफ फिर से आने की। तो मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है, कहीं ना कहीं आपको वो लाइन ड्रॉ करनी होगी। आपको अगर इस रिलेशनशिप में एक फ्यूचर नहीं दिखती, तो कहीं ना कहीं आपको एक फैसला लेना पड़ेगा, और काफ़ी मुश्किल फैसला है, मगर वो फैसला आपको ही लेना है, क्योंकि ये आपको अफेक्ट करी है। तो यहाँ पे देखिए आउटकम है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर। तो देखिए एक एंडिंग के बाद भी मैं देख रही हूँ, अगर आपने ये फैसला लिया है कि आप ये एंड करना चाहते हो, तो आपके तरफ एक नए पर्सन आ रहे हैं। एक टॉरस एनर्जी काफ़ी स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी है, और काफ़ी पैशन है इस एनर्जी में। तो अगर आप एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आपके तरफ एक नए पर्सन आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो साइंस है वो है स्कॉर्पियो, पाइसीज है, टॉरस है, एक्वेरियस है। तो ये सारे सिग्निफिकेंट साइंस दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये है आपके लिए रीडिंग पाइसीज। अब हम चलेंगे कैंसर के रीडिंग की तरफ। तो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जी है आपकी अगले कुछ दिनों में, क्या आ रहा है आपके तरफ। आपके लिए पहली कार्ड मून है, जो कैंसर की ही साइन है। आपके लिए दूसरी कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, और तीसरा कार्ड यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर मून एनर्जी जो है आपकी एनर्जी है, ये एक बहुत ही डीप इमोशंस की एनर्जी है। ये कोई सीक्रेट्स की एनर्जी है जो शायद बाहर आ रही है या बाहर आने वाली है। मैं देख रही हूँ कि कुछ तो आपसे छुपा हुआ था, कोई राज या कोई सीक्रेट थी जो बाहर आ रही है, और इसके वजह से आपके लाइफ में एक एंडिंग आ रही है। आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया। अब इसके आगे मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ काफ़ी फेम, पॉपुलैरिटी आ रही है। शायद इसलिए क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपके तरफ आ रहे हैं ये जानकर कि आप सिंगल हो। बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है कोई एक ऐसे पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी वेल नोन है। ओके, तो हम इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं। ये मून यहाँ पे क्यों है आपकी एनर्जी। देखिए, ये जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, जो भी सीक्रेट्स बाहर आ रही है, इसके वजह से आप वॉक अवे कर रहे हो किसी से, क्योंकि आप खुश नहीं हो। कुछ तो रिवील हो रही है आपके लाइफ में, कुछ तो आपको पता चल रहा है कि ये ऐसा हुआ, कोई तो सीक्रेट बाहर आ रही है जिसकी वजह से आप ये डिसीजन ले रहे हो किसी से अलग होने की। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो और रिग्रेट कर रहे हो कि आपने ये पहले क्यों नहीं देखा। ये जो साइंस, ये जो आपकी इंट्यूशन कहती आ रही थी कि कुछ सही नहीं है, आपने उसे क्यों पहले फॉलो नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप पास्ट में देखकर रिग्रेट भी कर रहे हो कि
ऐसा हुआ और क्यों हुआ ये आपके साथ। तो 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो एक एंडिंग से, और मैं देख रही हूँ यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रही है कि आप बाहर निकले इस एनर्जी से। आपके तरफ एक नई शुरुआत आ रही है। आप में से कुछ लोग एक शादी में थे, एक मैरिज में थे, एक एरीज के साथ, और आप काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हो इस पर्सन के वजह से, मगर कर्मा आपके तरफ है। ओके, जस्टिस आपके तरफ है, आपको फेवर कर रही है, आप हील कर रहे हो। ओके, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, स्टार हीलिंग की एनर्जी है। आप मूव ऑन कर रहे हो क्योंकि आपके मन में अभी भी बहुत प्यार है। आप इस एंडिंग की वजह से आपका विश्वास जो प्यार में है वो कम नहीं हुआ है, सिर्फ इस सिचुएशन में आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। एक एंडिंग है, एक डिवोर्स या फिर एक सेपरेशन है, और आप वॉक अवे कर रहे हो। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और डेथ है। तो देखिए, एक दो राह पर हो आप, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आपको क्या करना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या आपको ये करना है या वो करना है, क्या ये पर्सन आपके लिए सही है या वो पर्सन सही है। तो आपके लिए काफ़ी, मैं देख रही हूँ, फेम और पॉपुलैरिटी तो आ ही रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग अब आप जान चुके हैं कि आप सिंगल हो, आपके तरफ आ रहे हैं, और इसके अलावा आपको करियर में भी काफ़ी सक्सेस मिल रही है। मगर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी जो एक फेज़ थी आपकी लाइफ की, वो ख़त्म होकर एक नई फेज़ के तरफ आप जा रहे हो, और वहाँ पे सेलिब्रेशन है। आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आपके फ्यूचर में भी लव है, एक रिलेशनशिप है, और एक सक्सेसफुल करियर भी है। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखिए, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। आपने जो करियर में मेहनत की, या फिर आपके लाइफ में जो आपने मेहनत की, जो भी एफर्ट्स आपने लगाई, उसके लिए आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रही है, एक गिफ्ट दे रही है, और ये एक सेलिब्रेशन के तौर पर है। और उसके अलावा एक लव लाइफ में भी मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, और काफ़ी स्टेबल पर्सन के साथ है ये। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है। आउटकम है जजमेंट। तो देखिए, आप पास्ट को रिलीज कर रहे हो। पास्ट में आप बहुत सारी लेसन्स आपने लर्न कर ली, अब आप उसे लेट गो कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, ताकि आप इन लेसन्स को लेकर एक नई शुरुआत की तरफ जा सको। यहाँ पे एक सिंगल एनर्जी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग सिंगल लाइफ के तरफ जा रहे हो। एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप थी आपकी लाइफ में जो आप एंड कर रहे हो, और आप इसे एंड कर कर एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। थोड़ी सी ब्लॉकेजेस है, थोड़े से अपोजिशन है, यानी कि दूसरे लोग शायद आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह। मगर आपसे यूनिवर्स कह रही है कि आपको सिर्फ अपनी दिल की बात सुननी है, इन लोगों को इग्नोर करना है जो आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव करते हो आप सही हो, तो फिर कोई भी आपको गलत नहीं साबित कर सकता। तो अपने मॉरल्स और अपने बिलीफ पर खड़े रहिए, वही यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे। तो चलिए, यही है आपके लिए रीडिंग कैंसर। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, मगर उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, एरीज है, कैंसर है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो भी है, ओके, और टॉरस है। तो ये है आपके लिए साइंस। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे। अब हम चलेंगे स्कॉर्पियो की रीडिंग की तरफ। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या एनर्जी है, क्या आ रही है आपके तरफ अगले कुछ दिनों में। तो स्कॉर्पियो के लिए पहली कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पे जजमेंट, और तीसरी कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशन की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, इमीडिएट एक्शन लेना है। मगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के एनर्जी में हो। आपने रिसेंटली कुछ एंड किया है, या फिर आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंज हुई है रिसेंटली,
और इस चेंज की वजह से आपके लाइफ में बहुत बदलाव हुए हैं, आपके सोच में बहुत बदलाव हुई है, आप कुछ रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो और एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। और इसी वजह से शायद आप थोड़े से प्रीऑक्यूपाइड हो, आप डिस्टर्ब्ड हो या फिर आप डिसअपॉइंटेड हो क्योंकि कुछ खत्म हुआ है आपके लाइफ में या कुछ चेंज हो रही है आपके लाइफ में, और आपका पूरा ध्यान उसमें है। आप जो नई अपॉर्चुनिटी है, ये जो नई अपॉर्चुनिटी है, आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसके वजह से आप ये मिस आउट कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि इस वक्त आप जो भी आपके लाइफ में चल रहा हो, जो भी चेंजेस हो रही हो, नए अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट मत कीजिए क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। आपका ध्यान इस वक्त उस पर नहीं है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको चौकन्ना रहना है। ओके, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और इसे आप मिस मत कीजिए। तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग लव में हो सकता है। देखिए मोस्टली लव में है क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। इस वक्त एक स्टैग्नेंसी फील कर रहे हो आप एक पॉज में हो, मतलब आपकी लाइफ जैसे कि रुक गई है। आप खुद शायद आगे बढ़ने के लिए हिचकिचा रहे हो, मतलब यानी कि आप थोड़े से हीलिंग एनर्जी में हो, तो आपकी लाइफ थोड़ी स्टैग्नेंट फील हो रही है इस वक्त। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, शायद इस रिलेशनशिप में स्टैग्नेंसी है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। या फिर अगर आप किसी पर्सन से मिले, शायद आप चाहते हो ये आगे बढ़े मगर नहीं हो रहा। तो ये जजमेंट यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे आप एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो एक रिलेशनशिप को लेकर, एक स्टैग्नेंसी को लेकर। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप एक रिलेशनशिप में बहुत खुश थे मगर वो वर्कआउट नहीं हो रहा, और आप अब अपने ऑप्शंस को ओपन रख रहे हो। आप कुछ एंड कर रहे हो और एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। मगर ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, यूनिवर्स कह रही है कि ध्यान रखिए, आप इसे मिस आउट ना करें क्योंकि ये वो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आपने जो मैनिफेस्ट की वो आपके लाइफ में आ रही है, मगर क्योंकि आप एक डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हो, आप काफ़ी चैलेंजेस से गुजर रहे हो, आप हीलिंग एनर्जी में हो, आप इस अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हो। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लव में फोकस कर रहे हो मगर करियर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर आप करियर में फोकस कर रहे हो मगर आपके लाइफ में एक लव अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली क्या है ये सिर्फ आपको पता होगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। स्पेसिफिक होकर ये इसके बारे में बात करना सही नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो मुझे इसे जनरल ही रखना पड़ेगा। अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए हो तो एक पर्सनल रीडिंग आप ले लीजिए, मगर मैं देख रही हूँ डेफिनेटली कुछ तो है जो आपकी लाइफ बदलने वाली है और ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। जब ये आए तो इसे इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट की हुई है। कहीं ना कहीं आपको डर भी है कि ये अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया और फिर मैं फेल हो गई तो इसी वजह से आप थोड़ा सा वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने, अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहे हो शायद आपके डर की वजह से। मगर यूनिवर्स कह रही है डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सक्सेस है और ये अपॉर्चुनिटी आपने ही मैनिफेस्ट की है। तो आउटकम देखते हैं क्या है। आउटकम है पेज ऑफ कप्स। तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। आप कामो वाटर्स की तरफ जा रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। आपके लाइफ में आगे बहुत कुछ है जो सक्सेस के और ले जा रही है आपको, मगर इस वक्त आप बहुत कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। आपको पता नहीं कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है। तो थोड़ी सी क्लैरिटी ले आइए आपके लाइफ में, और जो अपॉर्चुनिटी है जो मैंने कहा उसे मिस आउट मत कीजिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर रही है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। फिनेंशियली अगर ये एक अपॉर्चुनिटी हो तो शायद आप एक फिनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। ये जो भी है आप सेलिब्रेट करने वाले हो बहुत जल्द अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे साइंस है पाइसीज, बहुत ज़्यादा वाटर साइंस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज है। और
कैंसर है, पाइसिस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। तो यही है सिग्निफिकेंट साइंस। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। क्लेम कीजिए रीडिंग्स को और आई क्लेम लिखिए कमेंट्स में। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।